बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया। मत बांधो हाँ हाँ मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। मात पिता से मुखहु न बोले, मात पिता से मुखहु न बोले, तिरियस बातें करे रस की। तिरियस बातें करे रस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। नारायण नारायण नारायण। भगवान का भजन करते हुए वे तुम मथुरापुरी आ गया, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, परंतु यहाँ कोई सेवक या कोई मंत्रीगण दिखाई नहीं दे। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। भैया कहिए गुरुदेव। इस समय हरे महाराज कहाँ विराजमान है, बड़ा बतलाओ। क्या? महाराज कंस। महाराज कंस, महाराज कंस तो अपने राज दरबार में है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे दो दो महाराज हैं। दो महाराज हैं? हाँ भैया ये कब से हो गया? जब भी मैं कभी आता था तो महाराज एक ही थे, अब दो महाराज हो गए। जब तक छोटे बड़े दोनों, छोटे बड़े दोनों है। जब तक छोटे महाराज से नहीं मिलोगे तब तक बड़े महाराज से नहीं मिल सकते। अच्छा हाँ, आपको ऊंची सीढ़ी में चढ़ना है, ऊपर वाली में। अच्छा। तो नीची सीढ़ी से चढ़ के चलो। अच्छा, पहले प्रथम सीढ़ी पर पैर रखना हाँ। पड़ेगा। भाई क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया कहिए। तो जाइए छोटे महाराज से ही कहिए कि ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद आए हुए हैं। ठीक है गुरुदेव। दीवान जी, दीवान जी। क्या है बेटा बेईमान जी? किसी ने ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया है। कि जब ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया है हाँ। तो हॉस्पिटल लेके जा, मेरे पास क्या करने आया है? अच्छा ठीक है, जा रहा कोई हूं। डॉक्टर थोड़ी। कहाँ लगा है पत्थर? तुमने जा करके क्या कहा? ब्रह्मा जी के किसी ने पत्थर मार दिया है। वाह भाई, जैसा भाई राजा वैसी प्रजा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। कोई बात नहीं है, ये जा करके कहो कि नारद आया है, नारद। ठीक है। दीवान जी कहो। नाहर आया हुआ है बड़ी जोर से। नाहर आया है? हाँ, बाढ़ आने की संभावना। अरे कल नहीं तो बारिश हुई है, इसको सीधे ऐसा कर, हाँ। नेपाल तरफ भेज, इधर से बांदा जिला से इधर उधर भेज। गुरुदेव कहाँ नाहर आया हुआ है? यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। क्या बोला? नहर? हाँ। अरे बेटा नहर नहीं, जा करके ये कहो कि नारद आए हैं, देव ऋषि नारद, तुम्हारे गुरु वो लंबी चोटी वाले ठीक है। मुंडन बाबा। दीवान जी लंबी चोटी वाले टुनटुनी मुंटुनी वाले बाबा जी आए। उसके कहानी बता रहा है। पीछे चलिए। पीछे पीछे। गुरुदेव बोलो। प्रसन्न रहो। क्या हो गया? ये मत पूछो क्या हो गया, ये पूछो क्या होने वाला। इतनी तेजी से आशीर्वाद दिया जाता है? आशीर्वाद जितना ज्यादा उतनी ही अच्छी बात है। वो तो तखत मजबूत थी ना, नीचे चले जाते हम। महाराज जी से कहो जी। कि तुम्हारे गुरुदेव पधारे हुए हैं। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहो दीवान, क्या खबर लाए हो? महाराज प्रथम रेडी पर आप गुरुदेव का आगमन हो चुका है। क्या कहा? इस मथुरा नगरी में हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है। वाह, धन्य भाग्य है कंस तेरे। कहते हैं गुरु मिलन को चालिए, तज माया विमान। ये ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान।
उठो देख के कंस पर शीस नाय पद बंद करी। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। धन धन तुम्हारे माई और बाप को। क्यों रे, तुझे मालूम नहीं कि मेरे गुरुदेव कितने सीधे हैं और तू इनके सामने बदतमीजी करता है, मूर्ख कहीं का। बच्चों को हे महाराज कंस, कहिए सब कुशल मंगल तो है? आओ आसन ग्रहण करो गुरुदेव। ठीक है। सेवा कर तू गुरुदेव की। समाचार जो कुछ है आए, सो सब ऋषि को कंस सुना। हे राजन, कहो गुरुदेव। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जब से तुम मेरी कुटिया से आए तब से तुमने सुंदर सुंदर कौन कौन से कार्य किए, ये मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य कहूंगा। मैं आपके कुटिया से जब इस मथुरा में आया तो मुझे ज्ञान हुआ कि मैं तो एक बहुत बड़े राजा का लड़का हूँ, महाराज उग्रसेन का पुत्र। तो इन अरे महाराज देखो, अरे चेला को गुरु जी का गला दबा रहा है। मेरे गुरुदेव सेवा कर रहा है कि गर्दन दबा रहा है भाई? मार डालना चाहता है मूर्ख कहीं का। और मैंने इन ब्राह्मणों को, साधु संतों को मारा। बहुत ही धमकाया अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा किया। और धर्म के पोथी पन्नों को फाड़कर इस यमुना में प्रवाहित कर दिया। हाँ नारायण नारायण, बड़ा ही सुंदर कार्य किया। उससे रुष्ट होकर के जब ब्राह्मणों ने योजना बनाई, मेरे पिता उग्रसेन के पास पहुंचे। मेरे पिता ने मुझको डराने धमकाने की कोशिश की। नारायण नारायण। मैंने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बनाकर कठिन कारावास में डाल दिया और इस मथुरा का स्वयं राजा बन बैठा। वाह 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 सम्राट वाह। परंतु राजन, मेरी बहन। ये सब तुमने बहुत ही सुंदर कार्य किए, मैं देख रहा हूँ। क्यों नहीं गुरुदेव, ये बड़े सुंदर कार्य किए, पर मन में प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही। मन में प्रसन्नता। हे राजन, हे कंस राज, तेरी दिन दिन दशा बिगड़ती जाती है, जबकि बसंत के खिलने का फिर कली सिकुड़ती जाती है। यथार्थ सत्य है, क्योंकि कारण ये है कि मेरी बहन देवकी, चाचा देवक की पुत्री, मैंने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। बहुत ही सुंदर कार्य किया तुमने। और बहन रो रही थी, मैंने सोचा ये रोती हुई जाएगी, इसलिए स्वयं उसको रथवान बनकर विदा करने के लिए चल दिया। मार्ग में आवाज बढ़ा। क्या हुआ भैया? माइक। हेलो। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, जिसे तो प्रेम से विदा कर रहा है उसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। मैंने वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर दिया और जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वो पुत्र को लेकर के मेरे पास आए। मुझे उस बालक के मुखड़े को देखकर दया आ गई। मेरा काल तो अष्टम लाल है, ये प्रथम पुत्र मेरा क्या करेगा, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया। नारायण 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 नारायण। पुत्र कंस, तुमने सभी कार्य तो बहुत ही सुंदर किए, परंतु तुमने उस बालक को छोड़ करके
बहुत ही गलत किया। वो कैसे गुरुदेव? वो क्यों? जाके भय तुम अति भय मान्यो, आठों कौन सो तुम कब जान्यो। ये तो मैं जानता हूँ कि देवकी का अष्टम लाल आपका काल है, यथार्थ सत्य है। परंतु तुम कैसे जान गए कि ये देवकी का प्रथम पुत्र है या आठवां? आप देवताओं की गति मति को नहीं जानते हैं। देवताओं तो सदा से छलिया रहे हैं, कहीं ऐसा छल हो गया क्या कर पाओगे तुम? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? आठ लकीर खींच दिखलाई, गिनती में सब आठों आए। हे राजन, मैं आपको समझाता हूँ, एक अष्ट कमल बनाया जाए। दीवान, अष्टकमल की रचना करो। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि देवकी के ये आठों पुत्र हैं। पुत्र है। हाँ। अच्छा। अब आप इधर से इनकी गणना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8। खड़े हो जाओ, फिर अष्टकमल बनाओ। अब आप इधर से गणना कीजिए। अच्छा, अब इधर से करना। हाँ। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 आपने देखा कि ये अष्टम कमल की हर पंक्ति हर पंखुड़ी आठवीं है, आठवीं हो सकती है। इसलिए तुम्हारा देवकी का कोई भी पुत्र काल हो सकता है। हाय गुरुदेव, यदि आप ना आए होते तो मेरे शत्रु का जन्म हो गया होता और मैं नष्ट हो जाता। इसलिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। वाह गुरुदेव वाह। यह समझाए गए ऋषि ज्ञानी, हे राजन, सासुर अतिशय भय मानी। आप तो एक राजा है, हाँ हाँ। अपना भला और बुरा स्वयं जान सकते हैं। जो मेरा कार्य था वो मैंने आपको समझाया, अब मैं चलना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आप ही के सामने बुलाता हूँ और उस वसुदेव के पुत्र को यही समाप्त करता हूँ। नारायण नारायण, तुम तो जानते हो कि मैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रह नहीं सकता, इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम वो आपको। चलो प्रभु की डगरिया, दुनिया से नाता रिश्ता तोड़ के। दीवान, ये जब जब बाबा आता है ना आग लगाता है। क्या बक रहा है? कुछ नहीं, कुछ बोल रहा है? मैं आपको नहीं कह रहा था, अपने मन में बता रहा था। ये बाबा बाबा शब्द क्या है? अरे कुछ नहीं है। तेहि अच्छा। क्षण बालक फेरी मंगायो, लय वसुदेव तुरत ही जाओ। आया। वसुदेव को पुत्र सहित पुनः दरबार में बुलाओ। दरबार में पुत्र समेत फूफा जी का आगमन हो। आओ आओ वसुदेव जी आओ। ये क्या? आज राजा कंस एक बार मुझे पुत्र के सहित बुला रहा है। इसने एक बार तो मेरे पुत्र को वापस कर दिया, अब मुझे लगता है मेरे पुत्र को मार रहा है। क्यों नहीं, मुझे तो उसके दरबार में अपने पुत्र को लेकर जाना ही चाहिए। राजा, लाओ इस पुत्र को मुझे दो, भूल से मैंने वापस कर दिया था। लियो मूढ़ गही कर में ताही, पटकत भयो शिला पर। हे देवताओं, देखो, तुमने कहा था कि देवकी के पुत्र तेरा काल होगा। एक एक कर तुम्हारे सामने यह कर्म समाप्त करेगा। कर लो जो करना है तुम्हें इस कंस का। सावधान। हर हर महादेव। देवकी का प्रथम पुत्र नष्ट कर दिया। क्यों रे दीवान,
तुझे क्या हो गया? तेरी गर्दन क्यों झुकी हुई है, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, आप राजा हैं, हम आपको देश तो नहीं पर आपसे विनय करना चाहते हैं। कौन सी विनय है? क्योंकि आपकी प्रजा है और अपने प्रजा के सामने इस तरह बाल हत्या करेगी तो प्रजा आपकी राजा मानने से इंकार करेगी, प्रजा में विरोध हो जाएगा। ये बात तूने सत्य कहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 6 पुत्रों को जल्लादों के द्वारा मरवा दिया जाए, जब 8वां पुत्र आए अपने हाथों से समाप्त कर दीजिए। यदि मैं प्रजा के सामने इसी तरह की हत्याएं करता रहूंगा तो एक न एक दिन प्रजा मुझसे विपरीत हो जाएगी। इसलिए ये कार्य गुप्त होना चाहिए। ठीक है महाराज, आप मेरे ऊपर छोड़िए, आप जाइए। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे, पल पल की खबर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे पहरेदारों, यही विधि खट